फॉर्म आया, फॉर्म भरिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। फिर पीसीबी वाले होते हैं वो E1 ग्रुप से अपना एक प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी पढ़े हुए हैं, जिससे आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। 12th में बायो लिया हुआ था तो फिजिक्स केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आपके बायो से रहेंगे, कटेगा ना कोई नंबर जोड़ेगा। आपका एडमिट कार्ड है वो क्या है 20 मई को 43,000 रुपए 1 साल की फीस लगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो फ्री में होने वाला है, जैसा कि मैंने किया हुआ था, आप भी कर सकते हो। कटाव संबंधित अगर 120 प्लस आपको लाना हो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसलिए पीते रहिए, बढ़ते रहिए और दहाड़ते रहिए। मित्रों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर आप बायो से क्या है 10th किए हैं 12th किए हैं, योग्यता संबंधित कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये चीज भी आपको हम ऐड कर देंगे। यानी आपको इस वीडियो में हम आपको हर चीज बताने वाले हैं कि फॉर्म कौन भर सकता है, सिलेबस क्या है, बुक अगर आप बुक पाना चाहते हो फ्री ऑफ कास्ट तो कैसे पा सकते हो, सिलेबस क्या है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले वर्षों का पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, क्लास आप कहां से करिए, तथा आपका एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, ये सारी चीज अनाउंस हो चुका है। सारी चीज की आपका एडमिट कार्ड इसी दिन से आएगा और कॉलेज फीस वगैरह क्या है हर चीज आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो डिप्लोमा इन फार्मेसी से संबंधित आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। हम मित्रों आपको यूपी पॉलिटेक्निक का टारगेट करते हुए चलेंगे। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप यूपी में पॉलिटेक्निक कर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से करना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मैच करती हैं, सिलेबस हो हर चीज होती है वो मैच करती हैं, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़कर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो मेरे भाई क्या है यूपी से है, यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनके लिए तो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों देरी न करते हुए सबसे पहले हम समझेंगे सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें आपको एडमिशन कैसे पा सकते हो। तो एडमिशन के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना, फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म भरने का जो आपका लास्ट डेट है 1 मई, जाकर जल्दी से भरवा दीजिए। 1 मई के बाद में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, यानी 1-2 दिन ही बचा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। फॉर्म आया, फॉर्म भरिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। फिर आप क्या है कुछ मार्क्स, कुछ नंबर बनेगा, कुछ रैंक निर्धारित होगा, उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। अगर रैंक क्या होता है, रैंक कैसे बनता है, इससे संबंधित हमने वीडियो बनाया है तो जाकर आप देख सकते हो। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा पॉलिटेक्निक में रैंक क्या होता है बाय सिलेक्शन विथ राजेश। जैसे अगर आपको कोई चीज मेरा वीडियो देखना है तो लास्ट में आप बाय सिलेक्शन विथ राजेश जैसे लगाओगे तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा फिर आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा, उसी के बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग कैसे होता है, एडमिशन कैसे ले आता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हर चीज पर मैंने आपको जब एडमिशन आपका स्टार्ट होगा तब बताऊंगा, है ना। अभी आपका ये चीज क्या है कि आपको तैयारी कैसे करना है, इस पर आपको फोकस करना है। डॉक्यूमेंट्स जो आपके फॉर्म में भरा था बस वही कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे। फुल डिटेल्स हम आपको बताएंगे, ये चीज बता देंगे तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। हम बात करते हैं कि फॉर्म कौन भर सकता है, यानी कि योग्यता जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं एलिजिबिलिटी, है ना। एलिजिबिलिटी क्या है, तो मेरे भाई क्या है आप 12th पास हो या अपियरिंग में हो, है ना। आपका रिजल्ट आ भी गया है तो आप पास हो गए होंगे, आपको पता भी चल गया होगा। 12th पास हो प्लस आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो, चाहे आपका 10वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो, चाहे आपका क्या है पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो रहा हो, है ना। आर्ट वाले इसमें फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते, तो जो उन्होंने साइंस साइड से क्या इंटर किया हुआ, चाहे बायो रहा हो चाहे मैथ रहा हो, वो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रहे जो पीसीबी वाले होते हैं वो E1 ग्रुप से अप्लाई करेंगे और जो पीसीएम वाले होते हैं वो E2 ग्रुप से अप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या है आप एक ही क्लास में पढ़ोगे, जब आप फॉर्म अप्लाई करिए तो इस चीज को ध्यान रखिए, है ना। और ये कोई समस्या नहीं होने वाली, आप सेम यानी आपको एडमिशन वहीं पर मिलेगा जहां पर आप चाहते हो, बस थोड़ा सा आपको क्या है ये चीज ध्यान रखना होगा, है ना। तो आप एलिजिबिलिटी समझ गए, तथा जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 14 वर्ष क्या है कंप्लीट कर लेना चाहिए। 14 वर्ष तो आप कंप्लीट हो गए होंगे, कम से कम 16-17 तो आप हो ही हुए हैं। तो योग्यता संबंधित जो आपका डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया कि फॉर्म को भर कौन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक आप कौन सी लें तथा कहां आपको मिलेगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बुक मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन, आदित्य हो, विद्या हो, आपका हरिहंत हो। हरिहंत अगर आप देखते हो हरिहंत की भी एक अच्छी बुक आती है, उसे भी आप ले सकते हो। मैं किसी की प्रकाशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मुझे जो अच्छा लगता है वो हरिहंत का आप जाकर ले सकते हो।
अगर आपको जो पढ़ने में अच्छा लगे वो जाकर आप ले सकते हो। अब वो आप पर डिपेंड है कि आपको किसका समझ में आ रहा है। अगर आप इसका पीडीएफ कहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा। ये ग्रुप का मैंने डाला हुआ है, आपका ई ग्रुप का भी डाल दूंगा, तो जाकर आप कमेंट करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को ज्वाइन करिए। आप जाकर वहां पर कमेंट करिए और जो हमारे E1 ग्रुप E2 ग्रुप के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी पड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, तो जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पेपर प्राप्त कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। पहले सिलेबस हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए मेरे भैया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 12th में PCM लिए हुए थे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हुए थे, यानी कि PCB लिए हुए थे, है ना, तो आपका जो सिलेबस रहने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री से, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, है ना, यहाँ पर अच्छे से नोट कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। और अब नेक्स्ट क्या बचा आपका मैथ, आप क्या बचा मेरे भाई, मैथ, मैथ से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, क्या रहेगा मेरे भाई, 50 क्वेश्चन, है ना। अगर आपने 12th में क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया हुआ है ना, तो आपके क्या है 50 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से, है ना, और 50 क्वेश्चन आपके बायो से। अब आप कहोगे भैया कि हमें ये कैसे निर्धारित होगा कि हमें पेपर किस में हमारा आएगा। तो देखिए जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने चूज किया होगा कि आप E1 से भरा है E2 से भरा हुआ है। तो अगर आपने E1 से भरा होगा तो आपके जो PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। और जैसे आप समझ लीजिए अगर आपने 12वीं मैथ से किया हुआ है तो 12वीं अगर मैथ से किए हो तो 50 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से रहेंगे। जो मैथ का जो लेवल रहेगा वो 10वीं लेवल का रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लेवल रहेगा वो भी 10वीं लेवल का ही रहेगा। यानी अगर आप ये ग्रुप की तैयारी कर रहे हो साथ में इसकी भी तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए क्या है, अलग से कोई सिलेबस नहीं है। मैं टॉपिक वाइज सिलेबस आपको समझाया हुआ है, आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए, है ना। और फिर क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, अगर आपने 12th में बायो लिया हुआ था तो फिजिक्स केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप फिर क्या है 50 क्वेश्चन आपके बायो से रहेंगे। अब आपको भाई 50 है, यानी कि अगर हम इसका एग्जाम देते हैं तो टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन हमारे हो गए, इधर भी 100 क्वेश्चन हो गया और इधर भी हमारा 100 क्वेश्चन हो गया। तो 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट आपको क्या है मिलने वाला है, 150 मिनट में मिलेगा। और जो आपका एग्जाम होगा मेरे भाई वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। क्या होगा मेरे भैया, ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन का मतलब आप समझ सकते हो कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठकर आपको एग्जाम देना होगा। और इसमें क्या है जो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा ये टोटल का टोटल 400 नंबर का रहने वाला है, 400 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। ये अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा, है ना। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा। जैसे आप समझिए, अच्छे समझिए मार्किंग होता क्या है ना। जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन को सही कर दिया, है ना, एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आपको 4 नंबर मिल गया। अगर मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 4 नंबर कट गया। यानी आपने टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक सही किया 4 गलत कर दिया, तो आपका कोई नंबर ना कटेगा ना कोई नंबर जोड़ेगा, यानी ना आपको कोई नंबर ऐड होगा ना कोई नंबर घटेगा। ये होता है हमारा नेगेटिव मार्किंग, है ना। नेक्स्ट तो आप सिलेबस भी समझ गए, बुक भी समझ गए। नेक्स्ट है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है कैसे डाउनलोड करिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, या आप गूगल पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन का जमाना है तो आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। या आप मार्केट में प्रैक्टिस सेट आते हैं वहां से भी मिल जाएगा। अगर हम बात करें क्लास संबंधित क्लास के लिए, जैसे कि मैंने बताया मैं ये ग्रुप की तैयारी करवाता हूं, तो ये ग्रुप और ई ग्रुप का जो सिलेबस है, अगर हम मैथ वाले की बात करें, बायो के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो जो मेरे भाई क्या बायो से है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे साथ जुड़कर पढ़िए, और जो बच्चे क्या है मैथ से है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मेरे साथ जुड़कर आप पढ़िए क्लास वाला डाउट के। अच्छा, एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड आपका घोषित हो चुका है। जो आपका एग्जाम है, जो आपका एग्जाम है मेरे भैया, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम आपका 2 से लेकर 5 जून के मध्य में कंडक्ट करवाया जाएगा। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेईई कप ने बता दिया है जब आपका फॉर्म आया था तभी। तो 2 से लेकर 5 जून के मध्य में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो क्या है 20 मई को आ जाएगा। ऐसा जेईई कप ने क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके आपको बता दिया हुआ कि 20 मई से आप अपना कहां पर आपका एग्जाम है, कितने बजे है, कौन से जगह पर है, ये चीज आप 20 मई से चेक कर पाओगे,
है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड हो गया, एग्जाम डेट हो गया, उसी के बाद में आपकी रिजल्ट कब आएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट ऑनलाइन में कम से कम 3 से 4 दिन में आपका जो आंसर की है वो जारी हो जाता है। फाइनल रिजल्ट होता है वो 15 दिन लग जाता है। आंसर की 2, 3 या 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता बाद आ जाता है। अच्छा, कॉलेज फीस क्या होती है, तो मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बताना चाहूँ तो 43,000 लगभग में 43,700 रुपये पड़ती है। यानी आप 43 से 44,000 रुपये मान सकते हो। मोटा मोटा हम क्या 43,000 रुपये मान लेते हैं। यानी कि आपकी जो फीस लगेगी वो 43,000 रुपये 1 साल की फीस लगती है। तो आपको निराश नहीं होना है कि भैया 43,000 रुपये हमारा लग जाएगा तो हम कहाँ लेकर आएंगे 1.5 लाख रुपए हम 3 साल का 2 साल का, क्योंकि ये आपको पता है ये 2 साल का होता है। तो 1 लाख रुपए हम कहाँ लेकर आएंगे, है ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स 2 साल का होता है, तो ये हम कहाँ लेकर आएंगे। तो मैं बता दूं मैंने भी यूपी पॉलिटेक्निक से यूपी पॉलिटेक्निक किया हुआ है। मेरा भी फीस क्या है 1 साल का 11,000 रुपये लगता था, और 11 यानी कि 33,000 रुपये लगा, और मुझे स्कॉलरशिप के माध्यम से 14 या 42,000 रुपये मुझे वापस मिल गए। 11,000 मेरा लगा, 33,000 रुपये मेरा लगा था, 33,000 मेरा लगा, और मुझे 44,000 रुपये क्या है वापस मिल गया। 43 से 44,000 रुपये मुझे वापस मिल गया। तो स्कॉलरशिप अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो स्कॉलरशिप आप 100% पाओगे। आप 44,000, 45,000, 40,000 रुपये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। यानी जो आपका पॉलिटेक्निक है यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो फ्री में होने वाला है। जी हाँ, फ्री में होने वाला है, जैसा कि मैंने किया हुआ था, आप भी कर सकते हो, है ना। तो आप कॉलेज फीस समझ गए। कॉलेज फीस से आपको घबराना नहीं है, आप एडमिशन लीजिए। और आपको भैया क्या सबका जो हमारा स्कॉलरशिप होता है मान लीजिए नहीं आया तब हम क्या करेंगे, तो सबका आता है। मेरे भी क्लास में 2 सालों में जितने भी बच्चे थे सबका स्कॉलरशिप आता है। पहले गवर्नमेंट वालों को फॉरवर्ड किया जाता है, उसके बाद में प्राइवेट वालों को फॉरवर्ड किया जाता है। अब कुछ लोग का डाउट बचेगा कि भैया हम तैयारी कैसे करें, हम प्रिपरेशन कैसे करें, हम परेशान हैं क्योंकि अब 1 महीना एग्जाम बचा है, अगर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो आपका कट ऑफ होता है वो बहुत जाता है। तो अगर हम कट ऑफ संबंधित अगर आप बताएं, अगर अच्छा मोटा मोटा बता दें, जनरल ओबीसी का कम से कम आपको क्या 220 प्लस आपको लाना होगा, तब आपको डिप्लोमा फार्मेसी मिल पाएगा। SC ST के लिए अगर हम बात करें SC एंड ST के लिए, तो कम से कम मेरे भाई क्या 180 तक आपको लेकर ही आइए। इसमें बच्चे बहुत होते हैं, है ना। ये आप जनरल एंड OBC के लिए मान सकते हो, है ना। प्लस EWS भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। 10-5 नंबर अप डाउन हो सकता है। यानी आप जनरल से हो तो 220 हो गया, OBC से हो तो 210, EWS से हो तो इस पर जब आपका एग्जाम आएगा तब आप हम चर्चा करेंगे। इस पर अभी क्या है समय उचित समय नहीं चर्चा करने का। आपका समय उचित क्या है कि आप तैयारी कैसे करिए। तो आपके पास बुक है, आपके पास सिलेबस है, आपके पास हर चीज है। आप सिलेबस को रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर आपकी तैयारी हो जाएगी। मॉक टेस्ट कैसे लगाना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मित्रों, अगर आप जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल या सिलेक्शन विसार यूट्यूब चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया हो, नहीं सब्सक्राइब किए हो, तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है ना। और इससे संबंधित कोई भी मन में डाउट है तो जरूर हमें क्या है कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा कट ऑफ संबंधित रहेगा, और तैयारी संबंधित मैंने आपको बता दिया। आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए कि कैसे कैसे पूछा जा रहा है, उसी के माध्यम से क्या है आप तैयारी करिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।